हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब लोग। आ चुके हैं हम एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और अब यहाँ से ही एपिसोड की शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले अब से एक ही वीडियो आया करेगी। तो अब दो दो वीडियो नहीं आया करेगी। मैं अब बाद में दो वीडियो डालूँगा कुछ दिन बाद, ठीक है। तो अभी तो एक एक वीडियो ही आएगी। तो अभी मेरा मूड नहीं है कोई और दूसरे मांगा को कंटिन्यू करने का, इसलिए अभी यही चलेगी। तो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो इंस्पेक्टर डोंग होती है वो हमारे हीरो को वो बताती है कि वो खाना कितने ज़्यादा का है, और उससे हमारा हीरो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। और फिर वो कहती हैं कि मैं जानती हूँ जो ये तुम्हें पैसे दिए जा रहे हैं ये बहुत ज़्यादा कम है, पर ये बहुत है हमारी सिंसियरिटी को दिखाने के लिए, और जो ईस्टर्न मिलिट्री है उसकी सिंसियरिटी को दिखाने के लिए तुम्हारी तरफ। फिर लूशन कहता है ईस्टर्न मिलिट्री रीजन, और फिर वो कहता है कि क्या ये एक सॉलिकेशन है। फिर जो हमारे इंस्ट्रक्टर कोइन होते हैं वो कहते हैं हाँ तुम बहुत ज़्यादा चालाक हो, इसको इस तरह भी समझा जा सकता है। फिर इंस्ट्रक्टर डोंग कहती हैं कि लूसेंग तुम्हारे जैसे एक प्रोडजी को ये बात समझनी चाहिए कि हम फ्यूचर में चाहे कितने भी जो एनिमीज़ हैं, हमारे दुश्मन हैं या फिर मॉन्स्टर्स हैं, उन्हें मार ले और कितने ही उनकी टेरिटरीज़ को हथिया ले, पर हम कभी भी एक असली ड्रैगन वॉरियर सेंट को पैदा नहीं कर पाएंगे एक सेफ जोन में। फिर इंस्ट्रक्टर डोंग कहते हैं कि जो हमारा देश है और जो मार्शल आर्ट अलाइंस है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट और बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करती है वॉरियर्स पे, पर ये सिर्फ वॉरियर्स के खातिर नहीं है, वहाँ पर और बहुत कुछ भी है। सो गाइज, अगर आपको नहीं पता है कि ये लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं तो मैं बता देता हूँ। ये बात कर रहे हैं ईस्टर्न मिलिट्री रीजन के बारे में, क्योंकि ये चाहते हैं कि लूसेंग की जो ट्रेनिंग है वो ख़त्म हो चुकी है कैंप में, इसलिए वो वहाँ पर ज्वाइन करें। फिर इंस्ट्रक्टर डोंग कहते हैं कि मुझे और हमें यकीन है कि तुम एक दिन वहाँ तक उस मुकाम पर पहुँच ही जाओगे जिसकी हम तुमसे उम्मीद कर रहे हैं, और जब तुम उस मुकाम पर पहुँच जाओगे जहाँ के हम सोच रहे हैं, तब तुम्हारे पास चॉइस होगी कि तुम कौन से डिस्ट्रिक्ट में जाना चाहते हो। तब हम चाहते हैं कि तुम अपनी पहली प्रायोरिटी ईस्टर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट को दो, और तुम्हारे पास एक एडवांटेज ये भी है, जो कि मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ की जो फीमेल्स हैं, मिलिट्री फीमेल्स हैं, वो दुनिया की सबसे ज़्यादा खूबसूरत फीमेल्स हैं, और उनकी खूबसूरती और उनका फिगर, ओ माय गॉड। फिर इंस्ट्रक्टर क्विन जो होते हैं वो रिदम में ही कुछ अलग ही बात कर देते हैं, जिससे इंस्ट्रक्टर डोंग को गुस्सा आ जाता है और वो उन पर कुर्सी उठा के मार देती हैं। फिर इंस्ट्रक्टर डोंग कहती हैं कि यहाँ पर एक लास्ट बात और है जो कि मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, और वो है कि हमने डिसाइड किया है कि हम तुम्हें रिप्रेजेंट करेंगे डोंगनिंग टैलेंट जो प्रोवेंस है उसके ट्रेनिंग कैंप में, और यहाँ पर से चुने जाते हैं जो कि दुनिया के सबसे बड़े राइजिंग स्टार्स होते हैं, उभरते हुए तारे होते हैं, जो कि हमारे फ्यूचर के लिए कुछ करेंगे। फिर लूशन कहता है क्या हमारे फ्यूचर के चमकने वाले तारे। फिर इंस्ट्रक्टर डोंग कहते हैं हाँ तुमने सही कहा, हर साल जो ईस्टर्न प्रोविंसेस है वो एक ट्रेनिंग कैंप को रखती है, आयोजित करती है, जो कि होता है सिर्फ जीनियसिस के लिए। और इस कैंप का जो मकसद है वो ये है कि जो लाखों करोड़ों लोगों के बीच में हमारे जो जीनियसेस हैं उनको सिलेक्ट करना, और जो उनका पोटेंशियल और टैलेंट है उसे बाहर निकालना और उनको बनाना एक स्टार दुनिया के सामने। फिर इंस्ट्रक्टर डोंग कहते हैं कि तुम्हें पता होना चाहिए कि एक स्टार बनने का मतलब क्या होता है। फिर लूशेंग हल्का सा अपना सर हिला देता है। फिर इंस्ट्रक्टर जो डोंग होती हैं वो कहती हैं उसका मतलब होता है एक ग्रेट मास्टर। कि एक मॉर्निंग स्टार का मतलब होता है ऐसे लोग जो कि फ्यूचर में मास्टर बनेंगे, और उनको आगे चल के जनरल भी बनाया जाता है। और उन जो वो लोग होते हैं वो हर साल पूरे ईस्ट में सिर्फ एक ही चुना जाता है, और जो वो एक बंदा होता है वो सभी जो हेवन के सन हैं उनमें से चुना जाता है। और लूशेंग तुम भी उन बंदों में से एक हो, हेवन के सन में से। फिर लूशेंग कहता है मैं जाऊंगा, जबकि
हम ऐसे एरा में रह रहे हैं जहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मिस नहीं करी जा सकती, अवॉइड नहीं की जा सकती। जो कि मैंने सोचा है कि मैं अपनी अकेले की ताकत से पूरी जो ह्यूमन रेस है उसकी फेथ को बदलूँगा और इन तबाही की लहरों को पलटाकर हम रेवोल्यूशन की जो आग है उसे जलाएंगे। फिर इंस्ट्रक्टर क्विन जो होते हैं वो कहते हैं कि मुझे और जो चीफ इंस्ट्रक्टर डोंग है उन्हें हम दोनों को तुम पर और तुम्हारी एबिलिटीज़ पर पूरा यकीन है, और अगर तुम इसमें जाने के लिए मना भी कर देते इस कैंप में तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत भरी बात हो जाती, क्योंकि और कोई इस कैंप में कैपेबल ही नहीं है। जो डोंगनिंग प्रोविंसेस है उसके ट्रेनिंग कैंप में जाने के लिए। और एक बहुत ज़रूरी बात, मैं तुम्हें रिवॉर्ड के बारे में बताना ही भूल गया। जो इनाम है उस कंपटीशन का वो सीधा जो ईस्टर्न मिलिट्री है उससे आएगा, और वो जो हमारा इनाम है उससे तो कुछ ज़्यादा ही है, क्योंकि जो हमारा कैंप है वो बहुत ज़्यादा छोटा सा है, और जितना हम तुम्हें ऑफ़र कर रहे हैं वो इससे तो कहीं ज़्यादा ही देंगे। फिर लूशियन कहता है मैं समझ गया। फिर वो अपने मन में कहता है हम अपनी एबिलिटीज़ को जितना ज़्यादा शो करेंगे हमको उतने ही ज़्यादा रिसोर्सेज मिलेंगे। फिर इंस्ट्रक्टर डोंग कहती हैं कि अभी भी कुछ महीने हैं क्यूमिंग स्टार सिलेक्शन कंपटीशन को होने में, और हम ऑफिशियली तुम्हारी ट्रेनिंग को जब स्टार्ट करेंगे जब सारे ट्रेनिंग कैंप्स प्रोविंसेस के ख़त्म हो जाएंगे, और मैं तुम्हें जब नोटिफाई कर दूंगी तुम्हें बता दूंगी इसके बारे में। और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहूँगी कि तुम जो कॉलेज का एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसे मिस करो। फिर इंस्ट्रक्टर क्वीन कहते हैं जैसे कि तुम्हारी ताकतें हैं, तुम चाहे कोई भी कॉलेज का टेस्ट दो या ना दो, या फिर कोई भी यूनिफाइड एग्ज़ाम दो या ना दो, तुम जब भी मार्शल आर्ट अलाइंस है, मार्शल आर्ट एकेडमी है, उसको ज्वाइन कर सकते हो जो कि ईस्टर्न रीजन में है। फिर लूशियन कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं यहाँ पर ही इसी कैंप में रहना चाहता हूँ फ़िलहाल तो। फिर इंस्ट्रक्टर क्वीन जो होते हैं वो कहते हैं कि एक बार खुले दिमाग से सोचो, क्या मैंने तुमसे कहा नहीं था कि तुम जो चाहे वो कर सकते हो, और अगर तुम चाहते हो इस कैंप को लीव करना छोड़ना तो तुम अभी भी किसी भी समय इसे छोड़ सकते हो। फिर लूशियन थोड़ी देर तो चुप रहता है और फिर वो बाद में कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं यहाँ पर अभी थोड़े समय रुकना चाहता हूँ, और क्योंकि मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं है इसलिए मैं वापस अपने रूम में जा रहा हूँ। फिर इंस्ट्रक्टर जो डोंग होती हैं वो कहती हैं कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि जो डोंग क्विंग वो है वो भी किसी के टैलेंट से चलेगा। फिर जो इंस्ट्रक्टर क्वीन होते हैं वो कहते हैं कि तुमने सही कहा, पर जो ये लड़का है ये हम सबसे अलग है, क्योंकि जो इसकी डेस्टिनी है वही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, और मैं इस बात पर पूरा श्योर हूँ कि जो लूशेंग है वही एकमात्र पर्सन है जो कि इस एरा को चेंज कर सकता है। और मुझे ये भी लगता है जो ये लूशेंग है ये एक ऐसा इंसान है जो कि इस पूरी दुनिया को हिला कर धर देगा। तो गाइज़ यहाँ पर हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। आप बताना कैसा था एपिसोड, तो कल भी फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।